हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा लाइव जुड़ गए और उनके साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी मौजूद है। स्पर्श, सीधा आपसे जानना चाहेंगे, कल पूरे देश भर में मॉक ड्रिल होनी है, हरियाणा में भी 11 जिलों में मॉक ड्रिल होगी और सब कैटेगरीज भी बनाई गई है। इसको लेकर फिलहाल जानकारी और किस तरीके की तैयारी है मॉक ड्रिल को लेकर प्रशासन की भी, सरकार की भी? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से देश भर में मॉक ड्रिल देखने को मिलती हुई नजर आएगी, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में हरियाणा सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा जी मौजूद है। सर, जिस तरीके के हालात भारत पाकिस्तान के बीच में बने हुए हैं और खासतौर पर हमने देखा कि आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार जो है लगातार कड़ा कदम उठाने की बात करती हुई नजर भी आ रही है और कई कदम उठाए भी गए हैं। कल होने वाली मॉक ड्रिल को किस तरीके से देख रहे हो, अब तक जो कदम उठाए गए हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सन 1971 के बाद, सन 1971 में 55 साल पहले लोगों ने सायरन की आवाज, ब्लैकआउट, ये सारा सुना था। 1971 के बाद आप समझते होंगे नई जनरेशन आई है, 55 साल हो गए, नई जनरेशन आई है। 55 साल के जो लोग हो गए हैं उनको नहीं पता है कि भी किस तरह से युद्ध के समय में क्या क्या प्रिकॉशंस ली जाती हैं। तो आप देखेंगे 55 साल के बाद ये गृह मंत्रालय की तरफ से ये सारा जारी हुआ है, हिदायतें जारी हुई हैं कि कल के लिए मॉक ड्रिल की डिफरेंट अलग अलग स्टेटों को इंस्ट्रक्शंस जारी होगी हैं। और इसका मकसद यही है, इसका मकसद यही है कि देश को और देश की जनता को इस बात के लिए चौकस रखना कि युद्ध के समय में किस तरह की आपको प्रिकॉशंस लेनी है, किस तरह की आपको हिदायतें बरतनी है, इस चीज के लिए लोगों को तैयार करना है। सर, अब तक हमने देखा पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके के कदम उठाए गए हैं, चाहे वो सिंधु जल ट्रीटी की बात हो या उसके अलावा हमने देखा कि जो भारत का जो बंदरगाह है उसको जो है नहीं जो है इस्तेमाल करने दिया जाएगा, इसके अलावा जो एयर स्पेस है उसको भी बंद करने का काम किया है। इनका कितना असर जो है देखते हैं कि डिप्लोमेटिक तौर पर भी जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ काम करिए सरकार? देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से ये पांचों जो सैंक्शन लगाई थी, बाघा बॉर्डर को बंद करना पाकिस्तानी नागरिकों के लिए, उनके हमारे इंडियन हाई कमीशन को पाकिस्तान से वापस बुलाना, पाकिस्तान हाई कमीशन को वापस भेजना, सिंधु नदी समझौते को 1960 के समझौते को उसको रोकना, उस पर रोक लगाना, और जो और भी देश के अंदर पाकिस्तानी नागरिक हैं जो टूरिस्ट वीजा पर या मेडिकल वीजा पर आए हुए हैं उनको भी देश से डिपोर्ट करना। और हरियाणा भी कोई पीछे नहीं रहा, हरियाणा ने भी जो पाकिस्तान के जो नागरिक थे उनको तुरंत प्रभाव से हरियाणा से डिपोर्ट किया। तो ये सारी की सारी बातें, इनका असर इतना जबरदस्त पड़ा है कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि देश, मोदी जी के नेतृत्व में देश भयंकर तरीके से नाराज है, गुस्से में है भारत, और इस चीज को देखते हुए छटपटाता फिर रहा है। कभी वो यूएसए के पास भाग रहा है, कभी चाइना के पास भाग रहा है, कभी रशिया के पास, उसको जगह नहीं मिल रही है इस चीज से। इस अपने ऐसे काम उसने किया है, इससे बचने की उसको कोई उम्मीद नहीं, उसको जगह नहीं मिल रही है। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है। सर, इसके अलावा अगर हम हरियाणा पंजाब के संदर्भ बात करें, एक पानी को लेकर युद्ध जो है दोनों राज्य सरकारों के बीच में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब ने पूरी तरीके से मना कर दिया है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। देखिए, पानी पर मैंने पहले भी बोला है, पानी पर किसी का एकाएक अधिकार नहीं है। पानी नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संपदा है, सबका, इस पर सबका हक है, पूरी जनता का हक है। वो पीने का पानी, मतलब ऐसा काम आप देखिए, पिछले साल तक पंजाब ठीक चल रहा था, बल्कि पिछले साल तो मेरे ख्याल में पानी ज्यादा मिला था हमारे। क्यों? कि दिल्ली को पानी जाना था, दिल्ली को पानी हरियाणा से होकर के जाना था, इसलिए। अब वो हरियाणा, दिल्ली में सरकार रही नहीं, दिल्ली में सरकार हो गई साफ, और अब काम फिर ऐसे करने लग रहे हैं, मानवता के विरुद्ध में ऐसे काम कर रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूं ये पंजाब से भी साफ हो जाएंगे।
सर, एक कार्यक्रम परशुराम जी की जयंती को लेकर भी था, उसके रूपरेखा किस तरीके से रही? हालांकि तारीख में जो है बदलाव हुआ। हाँ, देखिए, भगवान परशुराम जयंती का जो कार्यक्रम 17 को था, माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यवस्था की वजह से, कोई केंद्र सरकार को किस तरह की व्यवस्था है उनकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है 30 तारीख का, 30 मई को 11 बजे के करीब जो है, 10-11 बजे के करीब प्रोग्राम शुरू होगा। इस बात की जो सूचना जो है, इस बात की सूचना माननीय हमारे मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी ने इस बात की सूचना अपने मीडिया के जरिए से दी है और मैं भी उनके साथ था। और ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और मनोहर लाल खट्टर जी का, दोनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में 15.5 लगभग 15.5 एकड़ के करीब जमीन जो है गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी को जमीन मिली। और अब मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं दोनों का, मनोहर लाल जी का और मैं नायब सैनी जी का, दोनों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात को संभाला है, इस बात का प्रोग्राम दिया है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम सरकार की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है। जयंती मनाई जाएगी भगवान परशुराम जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।